अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के सभी पेंशन धारकों के लिए बुरी खबर, पेंशन नहीं आ रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पेंशन धारकों को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। चाहे वो वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो, सभी के लिए बुरी खबर निकल कर आ रही है। सभी को बड़ा झटका लगा है। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार सरकार अपने सभी पेंशन धारकों को 1100 रुपया प्रति माह पेंशन देती है। सभी पेंशन धारकों को वक्त पर पेंशन मिलता था, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा था कि चाहे वो वृद्धा पेंशन धारक हो या विधवा पेंशन धारक हो या विकलांग पेंशन धारक हो, सभी को 10 तारीख तक पेंशन मिल जाएगा। लेकिन आज 14 तारीख है, अभी तक न तो वृद्धा पेंशन धारकों को पेंशन मिला है, न विधवा पेंशन धारकों को पेंशन मिला है, न विकलांग पेंशन धारकों को पेंशन मिला है। तो चल क्या रहा है, क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही, क्या पेंशन बंद हो चुका है? तो चलिए हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि जितने भी पेंशन धारक हैं, जिनको 1100 रुपये पेंशन मिलता है, वो इसी इंतज़ार में है कि हमारा पेंशन 10 तारीख को आ जाता है। लेकिन सरकार ने झटका दे दिया है पेंशन धारकों को, क्योंकि इस महीने का पेंशन नहीं आने वाला है। यानी आपको अप्रैल महीने का पेंशन अभी नहीं मिलेगा, अगले महीने आपको पेंशन दिया जाएगा। आपको पता है कि बिहार के अंदर अभी सरकार बनाने को लेकर मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा, दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे, इसी में सारे नेता व्यस्त हैं। लेकिन पेंशन धारकों की कोई सूद लेने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसी पेंशन के पैसे से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो इसी पेंशन के पैसे में इंतज़ार में रहते हैं कि अब हमारा 10 तारीख को पेंशन का पैसा आ जाएगा, लेकिन उनका पेंशन का पैसा नहीं आया है। अब देखिए, इसी बीच में क्या अपडेट निकल कर आ रही है कि बिहार के वृद्धा पेंशन अप्रैल में नहीं आएगा, 10 या 12 को भी पैसा नहीं आया है। यानी जितने भी बिहार के पेंशन धारक हैं, अप्रैल में उनका पेंशन का पैसा नहीं आएगा। अब उनका 10 तारीख भी गुजर गया है, 11 तारीख भी गुजर गया है, 12 तारीख भी गुजर गया है, और आज 14 तारीख है, और फिर भी यहाँ पर पेंशन का पैसा नहीं है। इसलिए कि यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो चुके हैं, क्या उनका पेंशन बंद हो चुका है या पेंशन को डिले किया गया है। यानी सब लोग सोच रहे हैं, क्या हमारा पेंशन बंद तो नहीं हो गया? हमेशा 10 तारीख को हमारा पेंशन आ जाता था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे, क्या हमारा पेंशन बंद तो नहीं हो गया? लेकिन बताया जा रहा है कि पेंशन बंद नहीं हुआ है, बल्कि डिले हुआ है। तो पैसा अब कब आएगा? जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमारा 10 तारीख को पैसा नहीं आया, 12 को भी पैसा नहीं आया, 14 तक पैसा नहीं आया, तो अब यहाँ पर हमारा पैसा कब आएगा? तो देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1100 रुपये अप्रैल का और मई का मिलाकर 10 मई को यहाँ पर आपको पैसा दिया जाएगा। यानी अप्रैल और मई दोनों महीने का मिलाकर आपको 10 मई 2026 को अब पैसा दिया जाएगा। यानी 2 महीना आप लोगों को एक साथ दिया, यानी 2 महीने का पैसा जो है वो आपको एक मुश्त में दिया। यानी 11 दूनी 2200 रुपया आपको एक मुश्त में मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि सीनियर सिटीजन परेशान हो जाते हैं, वृद्धा महिला जितने भी वो परेशान हो जाती है, विकलांग लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा पेंशन का पैसा बंद तो नहीं हो गया। क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि अगर आपको पेंशन लेना है तो आपको जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा, आपको जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, और आपको ये
ये भी मालूम होना चाहिए कि बिहार में 47 लाख लोगों का पेंशन बंद हो चुका है। क्यों बंद हुआ है? इसलिए कि उन्होंने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया था, उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था, और सरकार ने भी कहा था कि आपको जल्दी से जल्दी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, उनको सिस्टम में मृत घोषित कर दिया गया। अब वो कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, वो ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं। यानी सिस्टम में उनको मृत घोषित कर दिया गया, यानी ये आदमी मर गया, इसलिए अब उनको पेंशन न दिया जाए। तो इसलिए ये गलती आपको नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि अभी तो सरकार ने पेंशन नहीं दिया है, हो सकता है कि आपको अगला महीना भी पेंशन न मिले। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया होगा, हो सकता है कि आपको पैसा न मिले। अगर आपने आधार KYC नहीं करवाया होगा, अगर आपने DBT लिंक नहीं कराया होगा, तो हो सकता है कि आपको मई के महीने में भी पेंशन का पैसा न मिले। इसलिए जल्दी से जाइए बैंक में जाकर DBT लिंक करवाइए, आधार लिंक करवाइए, ताकि आपका पेंशन का पैसा हर महीना टाइम टू टाइम आता रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि पैसा लेट होने का कारण KYC का ना होना। उसके बाद देख लिए कि नया वर्जन, नया सिस्टम में इसको शुरू किया गया, यानी जो सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। हो सकता है कि इस वजह से भी आपको यहाँ पर पैसा न मिले। डेटा ऑपरेट किया जा रहा है ताकि लाखों पेंशन धारक जिनको मृत घोषित कर दिया गया है, उनका पेंशन फिर से बहाल हो सके। यानी सिस्टम में उनको मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब जो है हो सकता है कि सिस्टम को अपडेट किया जा रहा होगा। जो लोग गलत तरीके से उसके अंदर मृत घोषित हो गए हैं, उनको फिर से पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू होगी। और यहाँ पर बताया गया है कि जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराना भी एक पेंशन न आने का कारण हो सकता है। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि जीवन प्रमाणीकरण अगर आपने नहीं कराया है, तो हो सकता है कि आपका इस वजह से भी आपका पेंशन नहीं आया होगा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर बताया गया कि आपको क्या क्या कर लेना है। तो हमने ऊपर में बता दिया है कि जीवन प्रमाणीकरण, आधार KYC, बैंक eKYC, DBT इत्यादि आपको लिंक कराना होगा। उसके बाद देखिए क्या नहीं करना है। अभी जो पेंशन का पैसा नहीं मिला है, इसमें आपको क्या नहीं करना। अगर आप बार बार जाएंगे तो हो सकता है कि आपका पेंशन बंद हो जाए। इसमें बताया गया कि बार बार बैंक ना जाए। उसके बाद बताया गया है कि बैंक में भी आपका पैसा आपके अकाउंट में ही आएगा, और बार बार बैंक जाने से बैंक में भीड़ हो जाने की आशंका है। यानी जितने भी पेंशन धारक है, वृद्धा पेंशन धारक है, अगर वो बार बार अकाउंट चेक करने के लिए जाएंगे तो बैंक में भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए आपको धैर्य बनाकर रखना है, और पेंशन का पैसा आपको एक मुश्त दिया जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो बातें हमने आपको बताई अपडेट वगैरह का, वो आपको अपडेट कर लेना है, ताकि आपका पेंशन का पैसा कभी भी ना रुके और टाइम टू टाइम आपको पेंशन का पैसा मिलता रहे। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो पेंशन धारकों को लेकर निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।